ये आपको ईडी ने बुलाया, जी। आप गए, तो ये फिर कागज़ देना और लेना, इसमें 9 घंटे 8 घंटे तो नहीं लगते? ऐसा संबंध है, ये संबंध है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बोला जो मैं इनको नकार दिया। मतलब भाई ये जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो जो बयान था आपका, वो उन 4 प्रश्नों के संदर्भ में था या वो अतिरिक्त जो सवाल पूछ रहे थे वो भी उस बयान में शामिल थे? कवासी लखपा को लेकर जो मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत सवाल कई सवाल किए कि भाई आपका कब से उनसे परिचित है। आपके जो ट्रेजरार हुआ करते थे राम गोपाल अग्रवाल, जो अरसे से नहीं है, जिन्हें ईडी भी कई बार दरियाफ्त करती रही है, क्या ये उनके ट्रेजरारशिप के दौरान बने हुए हैं? ये चेक उस समय जारी हुए थे? मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो, मेरा मोबाइल तो आपके पास पड़ा हुआ है, मैं किसे फ़ोन करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो सज्जन नजर आ रहे हैं इन दिनों सूबे की सियासत में खासे चर्चित हैं। नाम है मलकीत सिंह गेंदू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बॉडी है, उस बॉडी में महामंत्री संगठन प्रभारी हैं। ईडी ने इन्हें दरियाफ्त किया। सुकमा का एक जिला कांग्रेस का मसला था, बिल्डिंग कैसे बनी, क्या बनी, इसको लेके सवाल जवाब होना था, कुछ कागज़ देने थे। 8-9 घंटे ईडी ने मेहमान नवाजी कर दी है, बैठ गई, इनको अपने कार्यालय में बैठा लिया और इसको लेके कांग्रेस बिफर गई है, कह रही है ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। तो इनसे वही पूछने समझने की कोशिश है कि केंद्रीय एजेंसी से ये मुलाकात कितनी यादगार रही है। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर। गेंदू साहब, ये आपको ईडी ने बुलाया, जी। आप गए, तो ये फिर कागज़ देना और लेना, इसमें 9 घंटे 8 घंटे तो नहीं लगते हैं? जी। क्या हो गया था? जी, इसमें सबसे पहले तो स्टार्ट से मैं कहना चाहूँगा, आपने जो बात कही है, सबसे पहले तो आपको, चैनल को आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका जो आपने मुझसे रूबरू होने की मुझे आपने याद किया। जो 25 तारीख को ईडी हमारे राजीव भवन कार्यालय में आती है। कार्यालय में आने के बाद जो है मेरे कर्मचारियों द्वारा मुझे बात किया जाता है फ़ोन से, जो है जो ईडी का अधिकारी है मुझसे कहता है कि भाई मलकीत सिंह जी, आपके नाम से सम्मन्स है और आप सम्मन्स ले लीजिए करके। तो मैंने कहा अपने कर्मचारी को दे दीजिए। बोले नहीं, हमको आपको ही देना है। ठीक है, मैंने अपना मतलब आधा घंटे में आया तो 1:40 को करीब जो है मैंने ईडी का सम्मन्स को मैंने साइन किया और मैंने उसका सम्मन्स लिया। उसमें मैंने देखा कि 25 तारीख आज हो गई है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि की जो है छुट्टी है और 27 तारीख 10:30 बजे इसका जवाब मुझे देना है। तो मैंने उनसे कहा, हुआ आग्रह किया कि भाई ये तो बहुत शॉर्ट लिस्ट और इतना आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इतना डॉक्यूमेंट्स मैं कैसे उपलब्ध कराऊंगा। बोले तो लाना पड़ेगा आपको और 10:30 बजे आपको आना है। तो मैंने कहा डेट आगे बढ़ा दीजिए। मैंने आवेदन भी लिख के दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27 तारीख को कोशिश मैंने फिर की, रात और दिन जो है एक करके जो है मैंने सब लोगों के सीए को बैठाया, मेरे वकीलों को बैठाया, जितनी भी मेरी पूरी टीम थी, मैंने टीम को बैठा के सारा रात दिन कर जो है पूरे डॉक्यूमेंट एक एक तथ्य जो 4 पॉइंटों में उन्होंने जवाब मांगा था, उन चारों पॉइंटों का क्रम वाइज जो है मैंने एक एक डॉक्यूमेंट्स, जी, इसको कहा जाता है कि भाई कब शिलान्यास हुआ, कब उद्घाटन हुआ, कब आपके कौन से ठेकेदार थे, कितना मत से यहाँ से पैसा गया, कितना गया, किस ठेकेदार को गया, कैसा गया, इसके बाद आय व्यय का सूत्र आपका क्या है। इन 4 बिंदुओं पर जो है मुझसे जवाब मांगा गया था। मैंने चारों बिंदुओं को लिखित में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है मैं प्रस्तुत करने के लिए मुझे दीपक बैद जी ने अधिकृत किया कि आप जाएं और अपना पूरा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। 10:30 बजे मैं 27 तारीख को ईडी ऑफिस जाता हूँ। ईडी ऑफिस जाने के बाद मैं बैठता हूँ वहाँ पे। कुछ देर बैठने के बाद मुझे अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुलाने के बाद जो है मुझे कहा जाता है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष जी क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे अधिकृत किया है, तो बोले उनको आना चाहिए था। मैंने कहा उनको आना चाहिए था, तो वो तो अभी दौरे पे जा रहे हैं, उनका दौरा बना हुआ है, तो मुझे अधिकृत किया है। मैं रिसीव भी मैंने किया, मैं संगठन का प्रभारी महामंत्री हूँ, तो सारी जवाबदारी कागज तो मुझे ही सब देने। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि आपका अधिकार पत्र कहाँ है। तो अधिकार पत्र मेरे पास नहीं था। तो मैंने तुरंत फिर अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया, तुरंत लेटर बनाया। तब तक मुझे बाहर बैठने को कह दिया गया। 12:30 बजे मेरा लेटर बन के आया। 12:30 बजे फिर जो है पुनः जो है मैंने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए उसको जो है उन्होंने जो है एक क्रम बाई क्रम देखना चालू किया जी। तो उस कागज़ से तो संतुष्ट थे, क्योंकि मैंने क्रम बाई क्रम उसका जवाब दिया था। तो ये जवाब मैंने उनको दिया। ठीक है।
उसके बाद जो प्रक्रिया चालू हुई मुझसे, मतलब जिस टाइप से पूछताछ चालू की, एक एक चीज़, मेरी चल संपत्ति, मेरी अचल संपत्ति, मेरे ट्रक कितने हैं, मेरा पेट्रोल पंप है, कितनी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ कितनी है, वाइफ का नाम, मदर का नाम, बैंक का डिटेल, मतलब व्यक्तिगत जितने भी मेरा था। और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही कि आपका नकमा जी के साथ ऐसा संबंध है, ये संबंध है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बोला जो मैं उनको नकार दिया। मतलब भाई ये जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो आपने 4 पॉइंट में लिख के मेरा बयान भी ले रहे हैं। बोले बयान तो हम लेंगे। बोला ठीक ठीक है, बयान ले लीजिए आप। तो मैंने बयान दिया, जो जो उन्होंने बात मुझसे कही, मैंने उनका पूरा जो है बखूबी से अपना बयान उनको नोट कराई। वो जो बयान था आपका, वो उन 4 प्रश्नों के संदर्भ में था, या वो अतिरिक्त जो सवाल पूछ रहे थे वो भी उस बयान में शामिल? नहीं, जो अतिरिक्त सवाल, जो मैंने डॉक्यूमेंट जो 4 पॉइंट में मांगा था वो तो मैंने दे दिया था। उसके बाद जो है मुझे व्यक्तिगत, आपने, मैं बता रहा हूँ ना कि व्यक्तिगत मेरे पर्सनल उसमें चले गए कि भैया कितनी गाड़ियाँ आपके पास है, कितनी छोटी गाड़ी है, कितना, तो इन सब चीज़ों का जब गया तो मुझे डाउट हो, मतलब ये क्या बात हुई। मैं तो भाई प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ और मुझे जिस 4 पॉइंट में जवाब मांगा है, 4 पॉइंट का जवाब लेके आया हूँ, तो मतलब व्यक्तिगत तो मेरे ऊपर जिस प्रकार से चल संपत्ति, कहाँ मकान है आपका, किसके नाम से मकान है, कितनी और ज़मीनें आपके पास हैं, बैंक का अकाउंट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, घर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो है उन्होंने फिर पर्सनली मेरे से जो पूछा और उनको बयान में नोट किया उन्होंने। अच्छा जी। कवासी लखमा को लेकर आपसे क्या सवाल है? कवासी लखमा को लेकर जो मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत सवाल, कई सवाल किए कि भाई आपका कब से उनसे परिचित है। तो मैंने कहा भी मेरा परिचित, मैं तो 1990 से राजनीति में आया हूँ और 19 राजनीति में जो कोंटा में निवास करते हैं, मैं जगदलपुर में निवास करता हूँ, तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हमारे क्षेत्र के नेता हैं। तो मेरी कहीं ना कहीं बात नहीं, आप बोले इनसे लेन देन भी होगा हमारा। भाई मेरा कोई लेन देन उनके साथ कुछ नहीं है और लेन देन के साथ साथ मेरा उसको लेन देन नहीं। बोले आप बंगले भी जाते थे उनके, एक करते थे। मैं बोला भी देखिए भैया पार्टी लेवल का मामला है, पार्टी लेवल में जब भी कोई ऐसी बात होती थी हम लोग मिलते थे जुलते थे, लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें मेरा कोई वो है। तो पूरी बातें उन्हें ये भी मतलब उन्होंने सवाल बहुत सारे किए, बहुत सारे और भी सवाल उन्होंने किए, तो मैंने उनका जवाब दिया। क्या कांग्रेस के किसी और नेता को लेकर कोई सवाल हुआ है? मतलब चेक में साइन किसके हैं, किस समय का ये अपना कब हुआ है, कब बना है, कौन किसके कार्यकाल में बना है, तो मैंने जो जो चीज़ें थी मैंने बता दिया भाई इसके कार्यकाल में बना है, अरे भ्रमण शर्मा निमित्ति में थी। मतलब जो जो चीज़ उन्होंने पूछा उनका मैंने फिर जवाब दिया। आपके जो ट्रेजरार हुआ करते थे राम गोपाल अग्रवाल, जो अरसे से नहीं हैं, जिन्हें ईडी भी कई बार दरियाफ्त करती रही है, क्या ये उनके ट्रेजरारशिप के दौरान बने हुए हैं? ये चेक उस समय जारी हुए थे? जी हाँ, उस समय जारी हुए थे चेक जो है मोहन मरकाम जी के और राम गोपाल अग्रवाल जी के सिग्नेचर है। मुझे राम गोपाल के संबंधित भी मुझसे सवाल किया गया कि राम गोपाल जी आपको मालूम है कहाँ हूँ। मतलब मुझे क्या पता भाई कहाँ हूँ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। आप अभी तो मैं जब से 1.5 साल से बैठ रहा हूँ तो ना कभी मैंने देखा है ना मैं उनसे कोई रूबरू हुआ हूँ। और किसी बड़े नेता प्रदेश के, उसके बारे में कोई तलब, कोई सवाल, कोई जवाब? क्यों नहीं, जानते? यही सब सवाल हुए, किसके समय का है, किसके चेक है, कैसा है, ये सब चीज़ों में चर्चा। तो इस प्रक्रिया में क्या 8 घंटे लग गए? प्रक्रिया तो मतलब मान के चलिए, अगर एक्स्ट्रा देखा जाए तो प्रक्रिया तो आधे घंटे की समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे बैठा के रखा गया, एक एक पॉइंट पूछते थे, 2-3 अधिकारी थे, अलग अलग पॉइंटों पूछते थे, उसके बाद फिर छोड़ देते थे, फिर बैठा के रखते थे। तो मुझे चाय भी उन्होंने पिलाई, मैं चाय उसको स्वीकार कर लिया। मैंने कहा भाई चलो ठीक है आप चाय पिला, चाय। उसके बाद भोजन की बात आई तो बोले आप भोजन अपना मंगा लीजिए। मैंने कहा भोजन बाहर करके आ जाता हूँ भाई, मैं तो ऐसा कुछ हो नहीं कि भाई मेरा, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट देने आया तो भोजन मैं बाहर कर लेता हूँ। बोले नहीं, भोजन आपको बाहर नहीं करना है, आप हमारे कस्टडी में, भोजन आप यहीं मंगा लीजिए। तो मैंने फिर भोजन जो है वहीं मंगा के भोजन किया। इसमें क्या ऐसा भी कोई समय आया कि सारे सवाल जवाब हो गए, सारा बयान हो गया, बोले बढ़ जाओ आराम से? बस बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप, यही चीज़ हुआ है। सारा चीज़ हो जाने के बाद जो आखिरी में लास्ट में 7:15 बजे जो है मुझ पर दोनों तीनों अधिकारी आते हैं और बैठ के जो है मुझे ये कहते हैं कि भैया आपको जो है 3 डॉक्यूमेंट्स और लेके आने हैं और 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 मार्च को आपको फिर उपस्थित होना है। तो अब वो 3 कौन से अभिलेख मांग रहे हैं? अब 3 में सबसे पहली बात तो लेआउट उन्होंने मांगा है कि भाई जो लेआउट पास हुआ होगा सुकुमार कोंटा का उसको दर्शा दीजिए, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का जो भी अपना एग्रीमेंट होता है उसको ले आइए, और तीसरा जो नगर पालिका का एनओसी होता है उसको आप ला के दीजिए। मैंने कहा भाई जो डॉक्यूमेंट मेरे पास होगा बिल्कुल जो है मैं आपकी मदद सहयोग करने के लिए तैयार हूँ।
और जो डॉक्यूमेंट कहेंगे। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि भैया जब मेरा काम ही इतने देर का नहीं था तो मेरे को आपने 9-9 घंटे बैठाया है। फिर बाहर प्रदर्शन हो रहा था तो मुझे बार बार 2 बार कहा कि भैया आप जो है मुर्दाबाद का नारे लगवा रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरा तो मोबाइल तो आपके पास पड़ा हुआ है, मैं किसे फ़ोन करूँगा। आप जिस प्रकार से प्रताड़ित मैं हो रहा हूँ, मैं 9-9 घंटे से मेरे को आप बैठा कर रखे हैं, तो जनरली है कि भाई हमारे कार्यकर्ता आए होंगे और कुछ ना कुछ उनको भी लगा होगा कि हमारे नेता के साथ गलत हो रहा है, हमारे भाई के साथ गलत हो रहा है। तो 3 तारीख को जो आपको फिर से बुलाया गया है मलकीत, कोई डर, कोई आशंका है क्या? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है और मैं डरता भी नहीं हूँ। जवाब देना है, जवाब देंगे। अगर उनकी मंशा क्या है, मुझको उनकी मंशा तो मुझे जिस प्रकार से लगा सही नहीं लग रही थी। उन्होंने जो मुझे लास्ट में कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी की भी तो लायबिलिटी बनती है, तो मैंने कहा भाई लायबिलिटी बनती है, जो आप डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हम ला के देंगे आपको, और दे रहे हैं, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार है आपकी। 3 डॉक्यूमेंट्स कहा है, मैं अभी बैठ के जो है हमारे वकीलों को और सीए को बुलाऊंगा, जो जो चीज़ें हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट जो उपलब्ध है उसको उपलब्ध करवाऊंगा। कवासी लखमा जब गिरफ्तार हुए मलकीत जी, तो ईडी ने कोर्ट को बताया कि जो अपराध से आय सृजित हुई 72 करोड़ जो कथित रूप से कवासी जी को मिलती, उसका एक अंश उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा की बिल्डिंग बनाने में खर्च किया, एक हिस्सा अपने पुत्र का घर बनाने में खर्च किया। अब तक ईडी की जो कार्रवाई है, जितनी भी प्रदेश में हुई है, उसको देखें तो ये समझ में आता है कि ईडी अपराध की आय जिसको भी पाती है, जिस संपत्ति को, उसको अपने कब्जे में ले लेती है। मलकीत, क्या इस पूरी बातचीत और ईडी की मेहमान नवाजी से आपको लगा कि सुकमा का जिला कांग्रेस कार्यालय कुछ उसी राह पे बढ़ रही है ईडी कि अब इसको? देखिए, अगर उनको ऐसा होता तो राजीव भवन क्यों आते? उनकी मंशा ठीक नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो बरबली फ़ोन करके ही बुला लेते, बातचीत कर लेते। यहाँ आके दफ्तर में आके पीसीसी में आके इस तरीके से बोलना और पीसीसी को टारगेट करना किसी एजेंसी का तो काम मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से देश में ऐसी पहली घटना होगी जो कोई भी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर आकर जो है इस प्रकार से देना और 9-9 घंटे बैठा के उससे पूछताछ करना, ये भी एक विषय तो है। तो बहरहाल 3 तारीख के जो रिकॉर्ड हैं वो रेडी हो गए आपके? मैं करूँगा, अभी करूँगा। मैं कल रात को ही मैं आया हूँ, आज का समय है, आज दिन भर में, कल भर में बैठ के जो डॉक्यूमेंट मैंने कह दिया है, और डॉक्यूमेंट मैं पूरे अपने इकट्ठे करने की कोशिश, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएंगे जो है मेरे पास, वो उनको मैं प्रेजेंट कर दूँगा। थैंक यू मलकीत, आपने समय दिया। तो ये थे मलकीत गेंदू जो बता रहे थे कि ईडी की मेहमान नवाजी कैसी रही, क्या सवाल का सामना उन्होंने किया, और इसको भी बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि डर किसी चीज़ का नहीं, भय किसी चीज़ का नहीं है। जो उन्होंने कागजात मांगे हैं उसको एकत्रित कर लिया जाएगा, जितने मिलेंगे, और उसको दे दिया जाएगा। इस बात के साथ कि उन्होंने ये आपत्ति दर्ज की है कि ऐसा पूरे भारत के इतिहास में शायद कभी हुआ हो कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय जांच एजेंसी इस तरीके से आई है, और उन्होंने ये आशंका भी दर्ज कर दी है कि ईडी कुछ अप्रिय करना चाहती है। मगर वो अप्रिय क्या है और ये आशंकाएं निर्मूल हैं या इसके पीछे आधार है, इसके लिए शायद इंतज़ार करना होगा। जो बाकी बातचीत में, पूछताछ में इनसे पूछा गया और जो इन्होंने बताया है, उसके लिए अलग से भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक अहम सूचना और एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।